गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम टेंस की नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे और वो टेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके अफर्मेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर हम समझ लें। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ओके, प्लस वॉच या वेयर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, जैसे अदर सेंटेंस में आप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉच और वेयर दो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हैं, तो हमें ध्यान देना है कि वॉच का जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, जैसे आई, ही, सी, इट या फिर कोई नेम, ओके। एंड वहीं पर वेयर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू, वी, दे या अदर प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। तो सबसे पहले आपको समझना है वॉच और वेयर दो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और कब आप वॉच का यूज करेंगे और कब आप वेयर का यूज करेंगे, ओके ओके। सो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह स्कूल जा रहे थे। वह की इंग्लिश होती है दे, ठीक है। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वेयर का यूज करेंगे। जाने की इंग्लिश होती है गो, गो के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, गोइंग बनेगा टू स्कूल, ओके। दे वेयर गोइंग टू स्कूल, डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल करके समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, वह कल शाम को बाजार जा रही थी। तो वह की इंग्लिश शी, सब्जेक्ट यहाँ सी है, सिंगुलर है, वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वॉज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे इवनिंग, ओके, डन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल रात बहुत तेज से बारिश हो रही थी। अब जब भी कभी वेदर की बात हो, टाइम की बात हो, तो हम सब्जेक्ट के लिए इट सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इट सिंगुलर है इसलिए वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इट वॉज रेनिंग हैवली लास्ट नाइट, ओके। इट वॉज रेनिंग हैवली लास्ट नाइट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हम पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। हम की इंग्लिश है वी के साथ वर्ब लगेगी वेयर। वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। We were playing football in the park, okay? Next एग्जाम्पल हमारा है, मेरी माँ रसोई में स्वादिष्ट खाना बना रही थी। सो माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक, हम कुक के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देन यहाँ पर कुकिंग, डेलिशियस फूड, स्वादिष्ट खाना, इसका मतलब डेलिशियस फूड इन द किचन। सो क्या इंग्लिश बनेगी, माई मदर वॉज कुकिंग डेलिशियस फूड इन द किचन। जैसे आप किचन में खाना बना रहे हैं तो आप माई मदर की जगह आप अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे आई वॉज कुकिंग डेलिशियस फूड इन द किचन, ओके। गीता वॉज कुकिंग डेलिशियस फूड इन द किचन। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें है निगेटिव, ओके। निगेटिव सेंटेंस है तो फॉर्मूला हमारा सेम होगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। देन नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा अफर्मेटिव का सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। बस हमें करना क्या है कि वॉज वर्ब के आगे नॉट का यूज कर देना है, ठीक है, ओके। सो अब नॉट सेंटेंस ये हम प्रैक्टिस कर लें। सो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर, वह शोर नहीं मचा रहे थे, सब्जेक्ट है यहाँ पर दे वेयर नॉट
मेकिंग अ नॉइस, दे वेर नॉट मेकिंग अ नॉइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह अपनी पुरानी ड्रेस ठीक नहीं कर रही थी, सब्जेक्ट सी। ओके, सी के साथ वॉज एंड नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। सी वॉज नॉट एडजस्टिंग हर ओल्ड ड्रेस, एडजस्टिंग का मतलब ठीक करना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे, यू सब्जेक्ट है प्लूरल, हम लगाएंगे वेयर नॉट, यू वेयर नॉट लिसनिंग टू मी केयरफुली। ओके, ध्यान से या ध्यानपूर्वक की इंग्लिश होती है केयरफुली, सो यू वेयर नॉट लिसनिंग टू मी केयरफुली। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर इंग्लिश इसकी नहीं लिखी है, यहाँ पर मैं आपको इसकी इंग्लिश लिख कर बता रहा हूँ, आप भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा माली, तो माली की इंग्लिश होती है द गार्डनर। ठीक है, द गार्डनर, माली की इंग्लिश द गार्डनर। अब गार्डनर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉच लगाएंगे हम, वॉच, नॉट नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। क्या नहीं कर रहा था वो, पानी नहीं दे रहा था, बेचारा लगता है कामचोर होगा इसलिए वो पानी नहीं दे रहा था। बहुत से लोग कामचोर होते हैं, काम ही नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर पानी देने की इंग्लिश होती है वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग, है ना, टू द प्लांट्स, पौधों को टू द प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हिंदी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे नेगेटिव के। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें बेटा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। ठीक है, अभी हमने अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव सीखा, अब इंट्रोगेटिव। सो इंट्रोगेटिव बहुत ईजी है। आप इंट्रोगेटिव में से क्या करेंगे, सिर्फ वाज और वेयर को सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, वाज एंड वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए क्या चेंज हुआ है दोस्तों, इसमें चेंज हुआ है वाज और वेयर सब्जेक्ट के पहले लग रहा है। ठीक है, ओके, बाकी स्ट्रक्चर सेम है हमारा। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देख लें। सो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पर इंट्रोगेटिव का, क्या तुम कल उससे बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम। ओके, तुम की इंग्लिश है यू, तो इसके लिए वेयर हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करेंगे। वेयर यू टॉकिंग टू हर यस्टरडे। ठीक है, अगर कोई लड़की है तो हर का यूज करेंगे, अगर कोई लड़का है तो हम हिम का यूज कर देंगे। ठीक है, वेयर यू टॉकिंग टू हिम यस्टरडे, लड़का होगा तो आप हिम लगा देना। वेयर यू टॉकिंग टू हर यस्टरडे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह लड़की स्टेज पर नाच रही थी। अब यहाँ पर वह लड़की, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वॉज दैट गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज, वॉज दैट गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या बच्चे शोर मचा रहे थे जब टीचर आए। अब यहाँ पर बच्चे यानी प्लूरल है, इसका मतलब ये किसी क्लासरूम की बात हो रही है ना। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज करेंगे। वेयर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज। अब जब अध्यापक या जब टीचर आए, सो व्हेन द टीचर केम। ठीक है, इसमें पहला जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, और दूसरा जो हमारा सेंटेंस है व्हेन द टीचर केम, ये केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आपको याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव में, है ना। तो क्या बच्चे शोर मचा रहे थे जब टीचर आए, वेयर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज, या अगर स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हो वेयर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज व्हेन द टीचर केम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज और वेयर। वाज का यूज़ करना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वेयर का यूज़ करना है जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा।